फिल हमारी दोनों एल्गोरिथम्स जो हैं बेस्ट मिनिमम स्पेलिंग ट्री निकालने के काम आती है। और दोनों का जो कॉस्ट हमारी आती है लगभग एंड में सेम आती है, इक्वल होती है, पर दोनों के प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक ग्राफ कंसीडर करूं, एक मिनट में एक ग्राफ उठा लेता हूँ। तो सपोज हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है, और इसको हम एक रॉ ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। पहले हम इसे बनाएंगे क्रुस्कल से, फिर हम बनाएंगे इसे प्रिम से। कुछ ये ऐसे कनेक्ट है, ये हमारे पास है 6, ये है 1, ये है 2, ये है 7, ये है 5, ये है 4, ये है 3, और ये सब ऐसे कनेक्ट है हमारे। एक मिनट। हाँ, पहले हम इसे अगर क्रुस्कल से सॉल्व कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखेंगे, मिनिमम से कम चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है 10 कॉस्ट फंक्शन, फिर आता है हमारे पास 12 कॉस्ट फंक्शन, फिर हमारे पास आता है 14 कॉस्ट फंक्शन, फिर हमारे पास आता है 16 का कॉस्ट फंक्शन, फिर हमारे पास आता है 18 का कॉस्ट फंक्शन, फिर हमारे पास आएगा 22 का, देन 24, देन 25, देन 28। सारे एजेस हमारे कंप्लीट हो गए क्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच। हाँ, हमारे सारे इसमें कवर हो चुके हैं। अब सिंपली हम इसे ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखेंगे। ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है? 6 1। इसे हमें लिखना पड़ेगा 6 1। फिर हमारे पास क्या आता है? 1 2, सॉरी 12 किसमें था? 4 3। उसके बाद हमारे पास आता है 14 किसमें था? 7 2 में। फिर हमारे पास आ जाएगा 16 किसमें? 2 3 में। 2 3। फिर हमारे पास आता है 18। 18 हमारा आता है 7 4 में। देन 5 4। देन हमारे पास आ जाएगा 24 5 7 में। 5 7। फिर मेरे पास आता है 25 6 5 में। फिर हमारे पास आ जाएगा एंड में 28 1 2 पे। अब इन सबको कनेक्ट कर देंगे हम। सबसे पहले आता है 6 1। तो 6 1 को कनेक्ट करने के लिए सिंपली हम 6 1 को कर देंगे कनेक्ट। उसके बाद 4 3 कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा 7 2। 7 2 को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा 2 5। 2 5, सॉरी 2 3 को भी कनेक्ट कर देंगे। देन आता है 7 4। 7 4 को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लूप बन जाएगा। मिनिमम स्पेनिंग ट्री में हम कभी लूप नहीं बनाते हैं। फिर 5 4 आएगा। फिर 5 7 में भी लूप बन जाएगा, तो 5 7 में हम 6 5 को कर देंगे। ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन चुका है। इसके बाद अगर हम इसे प्रिम से सॉल्व करें, प्रिम से हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा सिंपल, जो था। इनकी नेमिंग कर लेते हैं। क्या था? 1 2 3 4 5 6 और 5 7 एंड 6। अब इसमें हम वर्टेक्स से चेक करते हैं, कंटिन्यूअस मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते चलेंगे हम इसमें। तो पहले 6 से हम कनेक्ट कर देंगे शॉर्टेस्ट एज को, जो है 10। फिर हम देखेंगे इन दोनों में शॉर्ट कौन सी है, 1 और 6 में से, 25 या 28। तो हमारे पास आती है 25। फिर हमारे पास आएगा इसमें से 5 और 4। 5 और 4 हमारे यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट है।
फिर हमारे पास हमें दिख रहा है 24, 18, 12, 28, इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है? 12 शॉर्ट है। फिर हमारे पास वापस है 24, 18, 16, 14, 28, इनमें शॉर्टेस्ट कौन सा है? 16, 14 हमारे पास कनेक्टेड नहीं था। अब हमारे पास कौन सा शॉर्टेस्ट होगा? सिंपल है 14, तो ये हमारा बन जाएगा प्रिम से। अब दोनों को अगर हम कॉस्ट फंक्शन को जोड़ें, क्या आएगा? 10, 25, 14, 16, 12 एंड 22। तो ये तो हमारा 30 हो गया। ये हमारा हो गया 30। एक मिनट, 12 है ना, 22 है सॉरी। ये हमारा हो गया 34। ये हमारा हो गया 25 है नहीं, हाँ 25। तो 30 प्लस 34, 64। 64 प्लस 24, 80, 89। 89 प्लस दिस 99। तो हमारे पास एट द एंड आउटपुट में आ जाएगा 99। अब अगर इसका भी कॉस्ट फंक्शन देखें, वो भी सेम ही रहेगा। 10, 25, 35। 35 प्लस 22, कितना हो गया हमारे पास? 35 प्लस 22, 57। देन आता है हमारे पास 12। फिर आता है 16। हाँ, यहाँ तक कितना हुआ था हमारा? 35 प्लस ये तो गया था 57। 57 प्लस दिस 69। 69 प्लस 90, हमारे पास 99 वापस से आ जाएगा। ये हो गया 14। इसका कॉस्ट फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 99। तो दोनों का हमारे पास कॉस्ट इक्वल आ रही है, बस दोनों का प्रोसेस अलग अलग था। ये हमारी क्रुस्कल क्रुस्कल, ये है प्रिम्स।